हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। चंडीगढ़ में उन्होंने जिस तरह से खुद को गोली मारी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अब इस घटना के मामले में उनके गनमैन की शराब कारोबारी से वसूली के आरोप में गिरफ्तारी के एक दिन बाद इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल गनमैन ने पूछताछ में आईपीएस अधिकारी का नाम ले लिया था। सूत्र बताते हैं कि जिस रिवॉल्वर से आईपीएस ने खुद को गोली मारी वो भी गनमैन की ही थी। पूरण कुमार इसके अलावा पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। पूरण कुमार अपने अधिकारों को लेकर के लगातार सचेत थे और कई बार अनुसूचित जाति आयोग तक लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। उनके सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका था। उनकी पत्नी पी अमनीत कुमार भी हरियाणा कैडर की ही 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और घटना वाले दिन वो जापान में मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर थी। हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार के मामले को लेकर के जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उनकी इस खुदकुशी के मामले में गनमैन और पीएसओ सुशील को लेकर के नया खुलासा सामने आया है। दरअसल शराब कारोबारी ने रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा दिया था। इसके अलावा कारोबारी का दावा ये भी था कि मुझे एडीजीपी दफ्तर बुला करके मंथली रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि सुशील कुमार ने पूछताछ में अपने सीनियर अफसर वाई पूरण कुमार का नाम लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने वाई पूरण कुमार के कहने पर ही मंथली की मांग शराब कारोबारी से की थी। इसके बाद रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वाई पूरण कुमार का नाम भी सामने आया है। शराब कारोबारी का आरोप है, जिसका नाम प्रवीण बंसल है। उसका कहना है कि मैं शराब कारोबार करता हूं। जून जुलाई में मुझे आईजी अफसर से कॉल आता है। वहां बुला करके मुझे धमकाया गया और कहा गया कि सुशील कुमार से मिलकर के मंथली तय कर लो। कुछ दिन बाद सुशील मेरे ऑफिस आया और 2.5 लाख रुपए मंथली की मांग कर डाली। जब मैंने इनकार किया तो मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैंने थाने जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई। बंसल ने आगे ये भी आरोप लगाया कि हमें अब सिर्फ न्याय चाहिए, जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि बीती 29 सितंबर को ही रोहतक आईजी के तौर पर काम करने वाले पूरण कुमार को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी पीटीसी सुनरिया में आईजी के तौर पर भेजा गया था। विभागीय हलकों में इस बात को लेकर के खूब चर्चा है और विभागीय हलके इसको बकायदा पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर देखते हैं। इसके बाद वो छुट्टी पर चल रहे थे। वाई पूरण कुमार का हरियाणा के उच्च स्तरीय अफसरों से कई बार विवाद भी हो चुका है। उन्होंने जूनियर अधिकारियों को पदोन्नति, मनपसंद सरकारी वाहन न मिलने और एक अधिकारी एक आवास की नीति लागू करने जैसे मुद्दों को भी उठाया था। इन मुद्दों पर उनकी कई शीर्ष आईएएस और आईपीएस अफसरों से तनातनी भी थी, जिसके कारण वो काफी चर्चा में रहे। उन्होंने जूनियर अधिकारियों को पदोन्नति, मनपसंद सरकारी वाहन न मिलने और एक अधिकारी एक आवास की नीति लागू करने जैसे मुद्दों को भी उठाया था। इन मुद्दों पर उनकी कई शीर्ष आईएएस और आईपीएस अफसरों से तनातनी भी थी, जिसके कारण वो काफी चर्चा में रहे। बीते हफ्ते वाई पूरण कुमार को पीटीसी जब भेजा गया, उसके बाद उन्होंने बकायदा रोहतक मंडल में आईजी रहते हुए भिवानी की मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण सुराग जोड़ करके जांच को एक नई दिशा भी दी थी। हालांकि मनीषा का कांड अभी भी अटका हुआ है। आपको बता दें कि बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान वाई पूरण कुमार ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बाकायदा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया थी राज्य चुनाव आयोग जातिगत मामलों को देख करके अफसरों पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। पूरण कुमार ने कहा था कि अनुसूचित जाति के अफसरों को बदला जा रहा है, जबकि सवर्ण जाति के अफसरों पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। ये घटना आईपीएस अधिकारियों के विवादों से पुराने रिश्ते को उजागर करती है। उनके गनमैन की गिरफ्तारी और फिर आईपीएस अधिकारी की गोली मार लेने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला अफसरशाही में चल रहे तनाव और व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई को भी दर्शा रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है और पत्नी विदेश से वापस आकर के इस मामले को देखेंगे और उनके बयान का सभी को इंतजार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.